नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है स्टडी फॉर सक्सेस। आज हम आपके लिए लाए हैं एक नई ट्रिक और एक नए चैप्टर के साथ में। इस चैप्टर में बहुत कन्फ्यूज़न होता है लोगों को और सारे एग्ज़ाम में ये पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्ज़ाम स्टेट पीसीएस के हों, चाहे लोअर पीसीएस के हों, चाहे छोटे मोटे वनडे एग्ज़ाम्स हों। तो इन सारे एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। यहाँ से कम 3 नंबर से 2 नंबर के क्वेश्चन प्रत्येक पेपर में पूछे ही जाते हैं। तो इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बड़ा कन्फ्यूज़न होता है बच्चों को। तो हम इसके लिए एक नई ट्रिक बनाए हैं। इस ट्रिक के साथ हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आइए चलते हैं अपने इस नए ट्रिक वाले वीडियो में। स्वागत है आप सभी का मेरे साथ। अगर आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगे, पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया है कि मेरे अंदर जो ट्रिक्स हैं उसको मैं आप सभी के सामने रखूँगा, जिससे मेरे साथ साथ आप सभी का भी फ़ायदा होता रहे। धन्यवाद। आइए चलते हैं। प्रथम है मैत्री। भारत और थाईलैंड के बीच में है। मैत्री जो युद्धाभ्यास है इसका नाम है और भारत और थाईलैंड के बीच में ये रखा गया है। तो थाई थाई को हम पकड़ेंगे। थाई से क्या होता है? थाई अगर आप देखोगे तो थाई और हाई फाई किससे करता है इंसान? मित्र से तो करता है, अपनी मित्रता निभाता है हाई फाई करके। तो हाई से थाई याद करते हैं और उससे याद हो जाएगा आपका मैत्री। इसमें बस ये वीडियो आप देखते जाइए, बाकी सब आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। कहीं भी आप इसको देखेंगे मैत्री तो आपको हाई फाई याद आ जाएगा। हाई फाई से आप थाईलैंड अपने आप ऑप्शन देखते ही आप कर सकते हो। आइए चलते हैं दूसरे नंबर पे। गरुड़ और वरुड़, ये दोनों ही फ्रांस के साथ रिलेटेड हैं। तो गरुड़ और वरुड़, ये गरुड़ और वरुड़ एक पक्षी होते हैं, आपको पता होना चाहिए। गरुड़ और वरुड़ एक पक्षी होते हैं। तो जो पक्षियों से रिलेटेड जो भी युद्धाभ्यास के नाम आएंगे आपके पेपर में, तो उसके साथ सीधा फ्रांस के साथ जाइएगा और किसी के साथ नहीं। तो जो भी फ्रांस है, पक्षी जो होते हैं वो हमेशा फंसते हैं, कभी मांझे में फंस जाएंगे, कभी जाल में फंस जाएंगे। तो ये जो गरुड़ है वो फंस गया जाल में। इस तरीके से आप फंसने से फ्रांस को याद कर सकते हैं रिलेट करके। बाकी इसमें कुछ नहीं है। गरुड़ और वरुड़ जहाँ भी पक्षियों के नाम रहेंगे वहाँ आप फ्रांस लगाइएगा, क्योंकि पक्षी ही फंसते हैं, इंसान तो फंसेगा नहीं। अब नंबर 3 पे आते हैं। जाइमेक्स। जाइमेक्स जो है भारत और जापान के बीच में है। अब जाइमेक्स में कुछ नहीं है। ज से जापान हो गया, ई से इंडिया हो गया। ये दोनों एक दूसरे से ऐसे ही रिलेटेड हो जाते हैं, तो नॉर्मल है, इसको याद कर सकते हैं। जाइमेक्स, जापान और इंडिया, जाई, ठीक है। नंबर 4 पे आते हैं। ऑक्सेंडिक्स। ऑक्सेंडिक्स में भी अ से आपका ऑस्ट्रेलिया है और इंडिक्स से इंडिया है। ये दोनों आप ऐसे ही याद कर सकते हो। ये दोनों को कंबाइन करके ही बनाए गए हैं। नंबर 5 पे आते हैं। वज्र प्रहार। वज्र प्रहार में क्या है? भारत और अमेरिका के बीच में है। तो अमेरिका क्या है? वज्र की भांति है। इसके ऊपर कितना भी प्रहार किया जाए इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है, ये वज्र की भांति है। तो भारत और अमेरिका के बीच जो एक्सरसाइज है वो वज्र प्रहार है। अमेरिका से ज़्यादा मजबूत कुछ नहीं है, कोई भी देश नहीं है, इसलिए ये वज्र के समान है। तो आप वज्र से याद कर सकते हो भारत और अमेरिका। मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका। अब यहाँ पे आप रामायण में जाइए और विभीषण और श्री राम के बीच की जो मित्रता है उसको देखिए। तो मित्र शक्ति, विभीषण जी कहाँ के थे? श्रीलंका के थे ना। तो यहाँ से आप याद कर सकते हो, भारत और श्रीलंका के मध्य मित्र शक्ति नामक युद्धाभ्यास होता है। हैंड इन हैंड चाइना। हैंड इन हैंड, भारत और चाइना में हमेशा हाथों हाथ होता रहता है। हैंड इन हैंड मीन्स क्या होता है हिंदी में? हाथों हाथ। हाथ दो हाथ हमेशा भारत और चाइना के बीच में चलता रहता है। तो हैंड इन हैंड चाइना से आप रिलेट कर लो। अजय योद्धा। यूके से आज तक कोई जीत पाया है? अभी तक पूरा हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, हर जगह यूके अजय रहा है। यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन अजय रहा है हमेशा। तो अजय योद्धा, इससे आप रिलेट करके याद कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। सॉल्वेक्स यूएसए से है। सॉल्वेक्स जो है यूएसए क्या है? आज के डेट में यूएसए सारी कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशंस है उसको सॉल्व कर देते हैं। जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सॉल्व करता है। कौन करता है? यूएसए करता है। यूएसए बहुत बड़ा
पार्ट हो चुका है इस टाइम सॉल्यूशन का भी। कोई भी कंट्रीज़ कहीं भी टेररिज्म अटैक्स होते हैं, कुछ भी होते हैं, वो यूएसए ही सॉल्व करता है, मुख्य भूमिका निभाता है। तो सॉल्वेक्स हो जाएगा यूएसए और इंडिया के बीच में। कोप से आप यहाँ पे याद कीजिए कांप से आप याद कर सकते हैं कोप को। क्या है, यूएसए से सारे देश कांपते रहते हैं। यूएसए से क्या होते हैं, सारे देश कांपते हैं। तो इस तरीके से आप कोप को कांप पढ़िए और काप से याद आ जाएगा आपको भारत और यूएसए के बीच में कोप एक्सरसाइज होते हैं। नंबर 11 पे आते हैं इंदिरा में आप इन से पढ़िए इंडिया और रा से पढ़िए रसिया। तो इंडिया और रसिया के बीच में जो युद्धाभ्यास है इंदिरा। और इंद्रधनुष क्या है, ब्रिटेन मतलब क्या है, ब्रिटेन मतलब फिरंगी है, कई तरीके के कपड़े पहनते हैं, इनका कल्चर बिल्कुल डिफरेंट होता है, बिल्कुल फिरंगी टाइप में होता है। तो इस तरीके से आप रिलेट कर सकते हैं। धनुष क्या होता है, कई रंग होते हैं, तो फिरंगी धनुष भी होता है, इंद्रधनुष भी होता है। और भारत और ब्रिटेन के बीच जो एक्सरसाइज है वो इंद्रधनुष, इसी वजह से नाम पड़ा। तो इंद्रधनुष किससे है, भारत और ब्रिटेन के बीच में। ब्रिटेन से क्या है, फिरंगी क्या होते हैं, इंद्रधनुष जो होता है कई रंगों का बना होता है। यहाँ से आप रिलेट कर सकते हो। रेड फ्लैग, भारत और यूएसए में क्या है, रेड इंडियंस की आपने हिस्ट्री पढ़ी होगी। रेड इंडियंस कहाँ के मूल निवासी हैं, वो यूएसए के ही तो हैं, वहीं से उठा के रख दिया है। यूएसए भारत और यूएसए के बीच में जो युद्धाभ्यास है रेड फ्लैग हो गया है। तो वहाँ से आप इसको याद कर सकते हैं, रेड फ्लैग यूएसए, भारत एंड यूएसए। नंबर 14 पे आते हैं सूर्य किरण, भारत और नेपाल के मध्य जो युद्धाभ्यास है उसका नाम है सूर्य किरण। आप जानते हैं हम लोग का जो नेपाल है ये हम लोग के सिर के ऊपर है, बिल्कुल सबसे नॉर्थ में है नेपाल। तो नेपाल क्या है, वहाँ से सूर्य का प्रकाश निकलता रहता है। सबसे पहले सूर्योदय नेपाल में ही तो होता है, इसलिए सूर्य प्रकाश जो सूर्य किरण जो है भारत और नेपाल के मध्य युद्धाभ्यास है। आप इसको आसानी से रिलेट कर सकते हो कि सबसे पहले सूर्योदय नेपाल में ही होता है। तो नंबर 5 पे आते हैं अल नगाह, नंबर 15 पे आते हैं अल नगाह और 16 पे अल बहार। अल को याद कीजिए अब यहाँ पे नगाह मतलब नाग। आप नाग पढ़िए, नाग जहाँ भी रहेंगे आप उसको देख के ओमा करते हुए भागेंगे, ओमा करके भागते हैं ना, नाग से तो लोगों को डर लगता है। और आप यहाँ पे अल भी पढ़ सकते हैं, दोनों में अल है। जहाँ भी आपको अल नाम दिखेगा वहाँ पे आप ओमान लगाइएगा। ये अल नगाह, अल बहार, ये कुछ उर्दू नेम्स हैं, तो इनको आप ओमान के साथ ही कनेक्ट कीजिएगा। इसको यूएसए, यूके या चाइना के साथ कनेक्ट कर नहीं सकते हैं, तो अल नगाह, अल बहार आप ओमान के साथ ही कनेक्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल सी ट्रिक है, अल नगाह, अल बहार भारत और ओमान के बीच युद्धाभ्यास का नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमारी ये ट्रिक आपको कैसी लगी प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। थैंक यू।